जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओके, कार्ड्स तो अपने आप ही गिरे हैं। ओके, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है भाई। उसको पता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि पास्ट में मैंने हरकतें की हैं। ठीक है, किसी ने आपका दिल दुखाया है बहुत अच्छा खासा, और पास्ट में बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। हो सकता है पास्ट में जो अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए थी वो अंडरस्टैंडिंग उन्होंने नहीं दिखाई। क्लियर? दिल तोड़ा था उन्होंने, स्ट्रगल किया था, यस, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये चीजें हुई थी। अब वो तड़प रहे हैं चीजों को क्लियर कट करने के लिए। उनको ये चीज रियलाइज तो हो रही है कि जो चीज हुआ है, जो उन्होंने क्रिएट किया है और जो उनके साथ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पास्ट कर्मास उनके पास आ रहे हैं। ठीक है, ये अंडरस्टैंड किया जा रहा है, ये स्टोरी उनको समझ में आ रही है। अच्छा खासा चलता हुआ रिश्ता खराब किया है, कर्मा बैक हो रहा है इधर बहुत ज्यादा। उन्होंने खुद अपनी हाथों से चीजें मेस्टअप कर दी थी, बहुत ज्यादा खराब कर दिया था। अच्छी चीजें चल रही थी, ठीक है, उस चीज का दुख है, उन्हें बहुत ज्यादा दुख है। चाहते हैं गिव एंड टेक, दोबारा से चाहते हैं, इतना कुछ होने के बाद भी दोबारा से आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोच रहे हैं क्लियर कट। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं, वो कन्वर्जेशन एक बार तो करना चाहते हैं आपके साथ, बातचीत तो करना चाहते हैं। उनको बहुत तकलीफ हो रही है, वो पर्सन को बहुत तकलीफ है। ठीक है, एंड वो आपको क्लैरिटी में देना चाहते हैं, एक बार मौका चाहते हैं कि मेरी सुन लो, क्लैरिटी देना चाहते हैं। लेकिन इस क्लैरिटी में बिल्कुल भी अपनापन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, प्यार में धोखा आपको मिला है, बिल्कुल मिला है। किसी का मैसेज कॉल आ सकता है, किसी और नंबर से आ सकता है। ठीक है, आपको मैनिपुलेट किया जाएगा, बट मत कीजिएगा क्योंकि आप ऑलरेडी हीलिंग प्रोसेस में हैं। बिल्कुल अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। राइट, आप बहुत स्ट्रिक्टली बात करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। आप उनकी बातों में नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। आप वो टाइम नहीं भूले हैं जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, बिल्कुल नहीं आएंगे। सी, बिल्कुल भी जो गलतियां पहले कर चुके हैं आप दोबारा वो गलतियां करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर, क्योंकि आप स्पिरिचुअल बन रहे हैं, बैलेंसिंग में आ रहे हैं, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। तो आपको जो छेड़ेगा, एंसेस्टर्स को पता है, जो भी आपको छेड़ेगा उनको भुगतान करना पड़ेगा। उनकी भलाई कभी नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। और यही रीजन है, उन्हें शायद पता चल रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, तो यहाँ पे वो फॉरगिवनेस चाहते हैं। वो इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि चलो रिश्ता मत निभाओ, लेकिन मुझे माफ कर दो, एक बार माफ अपनी मुंह से दे दो, माफी दे दो। ठीक है, अब तिलप रहे हैं, बिल्कुल इमेच्योरिटी से बिहेवियर करते हुए नजर आ रहे हैं। गए थे तो बड़े एकदम चौड़े होके गए थे, अब रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, अपने आप न्यू जिंदगी शुरुआत की थी, आपको स्ट्रगल में डाला था, आपके बारे में नहीं सोचा था आपका क्या हाल होगा, आप कैसे रहोगे, कैसे नहीं रहोगे। कर्मा बैक, सी बॉटम ऑफ द डेक अगेन कर्मा। तो किसी का कर्मा आ रहा है जो आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि वो इंसान किस तरीके से परेशान हो रहा है। बिल्कुल, ओ माय गॉड, सी उसकी सारी प्लानिंग फेल होंगी। सी, बैकफायर होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, ये पर्सन आपको पाने के लिए दोबारा से ब्लैक मैजिक भी कर सकता है, लेकिन सब कुछ बैकफायर होगा। और ये अब कुछ इन्होंने कुछ किया तो एंसेस्टर्स नहीं बख्शेंगे। कुछ सीक्रेट्स हैं जो झूठ बोलने की भी कोशिश करेंगे, पूरी बात नहीं बताएंगे। ठीक है, सारी सच्चाई के साथ में आएंगे तो संभल के रहना। लेकिन इन्होंने आपके ऊपर कुछ भी किया, एंसेस्टर्स देख रहे हैं, वो नहीं बख्शेंगे, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। इन्हें ऑलरेडी पता है आपके एंसेस्टर्स को कि इन्होंने पास्ट में कितना आपका दिल दुखाया है, कितनी तकलीफें दी हैं। उसके बावजूद भी ये पर्सन दोबारा हिम्मत कर रहा है झूठी झूठी कहानियां बना के। इस चीज से आप अलग हटते हुए नजर आ रहे हैं।
ठीक है? इस चीज़ से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। इनकी बातों में नहीं आना बस। इनकी बातों में नहीं आना, नहीं तो आपको तकलीफ आपको ही होगी। ये एक पर्सन है जो रिग्रेट की एनर्जी में आएगा क्योंकि यूनिवर्स ने इनको झुका दिया है। बड़े घमंड में गए थे, आज ये झुकते हुए नजर आ रहे हैं। इनका खुद की चीजें, चाहे आप कंट्रोल में हो या ना हो, चाहे इनके कांटेक्ट में हो या ना हो, लेकिन आपको पता चलेगा कि इनकी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, बिल्कुल नहीं चल रही हैं। ठीक है, आप रिचार्ज हो रहे हैं। ठीक है, आपका ऑरा, आपका 7 चक्रा, आपकी एनर्जी काफी हाई होते हुए दिख रही है। ठीक है, अवॉइड ओवर कमिटमेंट, सी अगेन यूनिवर्स इज सेइंग। ठीक है, आप भले ही रेस्ट मोड में जाओ, रिलैक्सेशन में जाओ, बट इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। आपको रिस्टोर करनी है अपनी एनर्जी। इन लोगों के ऊपर वेस्टेज नहीं करना है, नहीं तो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो सकती है। ख्याल रखें, ज्यादा मूड स्विंग्स हो, मून की रेमेडी करें या फिर मून स्टोन पहन लें। ठीक है, वेयर वाइट एंड लिलैक कलर होता है, गूगल कर दीजिएगा अगर कलर समझ में ना आए। ठीक है, शॉर्ट नैप भी लें, रात को नींद पूरी करें। ठीक है, सॉल्ट वाटर लें। ठीक है, और कहीं ना कहीं लेवेंडर अपने बाथरूम में भी लगा के रखें, जिससे कि आपका राहु ठीक ठाक रहे, बिगड़े ना, क्योंकि वो इल्यूजन में आपको डाल सकता है। ठीक है, साथ में ये रहेगा कि आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, साथ के साथ आपको गाइडेंस भी मिलेगी, उसको वैल्यू करना है आपको। चाहे आप अपने मेंटर से बात करें, चाहे स्पिरिचुअल टीचिंग हो, चाहे आपको कोई मैसेज मिले मेडिटेट के थ्रू, या फिर कोई इंट्यूशन आपको मिले, उसका अवॉइड नहीं करना है। जिद पने में नहीं आना है। ठीक है, अंधेरे में नहीं रहना है। एमेथिस्ट पहने, बिल्कुल वाइट कलर एंड ब्लू कलर आपको वेयर करना है। ठीक है, और अपने आप में इंस्पिरेशन बनना है, मैनिफेस्ट करना है जो आप चाह रहे हैं, क्लियर कट। ठीक है, तो ये धोखलेपन में आपको नहीं रहना है, इसका ख्याल रखें। जो बोला जा रहा है, इल्यूजन में तो बिल्कुल नहीं रहना है। ज्यादा इल्यूजन लग रहा है, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो पॉज ले लो, पॉज ले लो, बट डिसीजन मत लो। ठीक है, क्योंकि देखो, आप डरो मत, आप शेर हो, बिल्कुल आप शेर हो, शेर हो आप ईश्वर के। ठीक है, इंटेलिजेंट एंड ब्रेव भी हो, घबराने की जरूरत नहीं है। आप समझदार तो हैं, लेकिन आप इम्पल्सिव डिसीजंस के चक्कर में, लोगों के दिखावे के चक्कर में, उनकी बातों में जल्दी आ जाते हो, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हो ना। जल्दी से आपका दिल दुख जाता है, जल्दी से लोगों की बातों में आ जाते हो। आपके शत्रु जो है आपके मानसिक संतुलन के साथ ज्यादा खेलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप मजे में रह रहे हो। इतनी मेहनत से आपने मूव ऑन किया, इतनी मेहनत से आप आगे बढ़े, और उन्हें लगता है कि आप मजे कर रहे हो, खेल रहे हो। उन्हें ये नहीं पता कि आप कितनी मुश्किल से इन सब चीजों से निकले हो। देखो, आप पावरफुल सोल तो हो, आपकी दुआओं में ही शक्ति है। अगर आपने किसी को बददुआ भी दे दी ना, वो भी लग जाएगी, इतनी शक्ति है आपकी, सोल इतना पावरफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे सोच समझ के चीजों पे स्टेप उठाना, बिल्कुल अनदेखा करके स्टेप मत उठाना। क्लियर? आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है वो भी हम देखेंगे, ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। हर्ट अवेकनिंग हो रही है, सच आपके सामने है, क्लियर कट। ठीक है, हर्ट अवेकनिंग हो रही है आपकी, और सच आपके सामने है। डिवाइन लव आपको दिया जा रहा है, आपको बैलेंस कराया जा रहा है, एक्सेप्टेंस को पढ़ाया जा रहा है, आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है, फोकस बनाया जा रहा है, आपके पर्पस को स्ट्रांग बनाया जा रहा है। ठीक है, आप ट्रुथ को अगर बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, दबाओ मत, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी मत दबाओ। क्लियर? करंट चैलेंजेस चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे, बट अगर आप अपने डिजायर पे फोकस रहे, आप क्या चाहते हैं और आपके लिए क्या सही है, अगर आप उस पे ही अड़े रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप इल्यूजन डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाएंगे। अगर आपने क्लियर कट समझ लिया कि भैया यही मेरा काम है, मैं तो यही चाहती हूँ, छाती देख लीजिएगा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, देन ओनली। ठीक है, ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।